हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जेएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था किसके बारे में, जो गति थी उनके जो टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार थे उनकी जो परिभाषाएं थी, यानी कितने प्रकार की गति होती है, उन सभी गति की परिभाषाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। वो भी एकदम अच्छे से अध्ययन किया था कि उसी से जो आपका जैसे रेखीगत था उसी से हम लोगों ने परिभाषा बनाने सीखी थी, ठीक वैसे ही हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ नया टॉपिक, आज हम लोग पढ़ने वाले भौतिक राशियों के बारे में, यानी गति के प्रकार से आगे जो आपकी आती हैं भौतिक राशियाँ, इनमें हम पढ़ने वाले अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, देखो पहले समझते हैं भौतिक राशियों के बारे में। देखो ठीक है, तो चलो बच्चों आपकी क्लास को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं हम लोग भौतिक राशियाँ। चलो लिख लो सभी लोग। पहले देखो, सबसे पहले भौतिक राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जिन्हें मापा व तौला जा सके, साधारण शब्दों में, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या होती है, जिन्हें हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया आपका, ठीक है, समय हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती है ये सब भौतिक राशियों में आती हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी आदि, ठीक है। मतलब कि आप जितनी सारी राशियां देखते हो, आप जो चीज़ देखते हो संसार में, वो सारी चीज़ें भौतिक राशियों में ही आती हैं लगभग, जिन्हें हम लोग परिभाषा के साथ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिन्हें कहते हैं हम भैया। जैसे आपका 1 किलो, आपको बाजार जाना है, 1 किलो प्याज लेना है, तो आप नाप तो रहे हो, तौल भी रहे हो आप उसको, ठीक है। 1 किलो उसकी वैल्यू होगी भाई, आपको 1 यूनिट या 2 यूनिट चीज़ लेनी, जिन्हें नापा व तौला जा सके उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। देखो भौतिक राशियाँ जो होती हैं 2 प्रकार से। पहले देखो इधर 2 प्रकार से कौन कौन से होती हैं। एक आपका हो गया सदिश और दूसरा आपका हो गया अदिश। सदिश राशि और अदिश राशि, सिर्फ इन्हीं राशियों के बारे में हमको पढ़ना है बस। आज के लेक्चर में इन्हीं को हम पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, कैसे ये सदिश है और कैसे ये अदिश है। तो बच्चों देखो, सदिश और अदिश 2 कैसे पहचानोगे कि ये सदिश है कि अदिश है। तो हेडिंग लगा लो बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी, अदिश राशि देखेंगे, ठीक। अदिश राशि, सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे अदिश राशि, क्योंकि अदिश आ गई तो सदिश भी आपको आ जाएगी। सबसे पहले आपका अदिश राशि, देखो अदिश राशि क्या होती है, अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। यानी जैसे आपका इसमें क्या क्या होता है, पहले ये देखो, परिमाण प्लस इकाई, ये भी समझाएंगे इकाई और परिमाण है क्या, ये दोनों चीज इसमें होती हैं अदिश में। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट, यानी आपका परिमाण होता है और एक होती है इकाई। देखो परिमाण क्या होता है और इकाई क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर अदिश और सदिश समझेंगे। अब यहाँ से बात आ गई परिमाण। परिमाण में आप कह सकते हो किसी भी
भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को, किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को, संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं हम लोग? परिमाण। ये चीज याद रखो, किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को हम लोग परिमाण कहते हैं। भौतिक राशि अभी हमने आपको बताई थी वे राशियां जिन्हें नापा और तौला जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलो, तो जो 1 है और ये किलो, दो चीज़ हो गई आपकी। किसी भी चीज़ का अगर हम नापे, जैसे कोई चीज़ है या कोई वस्तु आपके पास है, उसकी वैल्यू कितनी? 1 किलो। तो जो 1 है ये आपका क्या हो गया? ये आपका परिमाण हो गया। किलो ये क्या हो गई? ये बच्चों ये क्या हो गई? ये आपकी इकाई हो गई। इकाई कितना लेना चाहते हैं आप? ठीक है, अगर जो दूसरे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे आपके पास आप एक दुकान पे गए, वहाँ आपने कहा कि हमें 20 पैकेट बिस्किट के चाहिए, तो 20 पैकेट लिख लेते हैं। तो जो 20 है आपका, ये क्या हो गया? आपका परिमाण हो गया, और ये जो पैकेट है ये आपकी इकाई हो गई। तो यही होता है परिमाण और इकाई में अंतर। अगर आपसे दूरी की बात की जाए, ठीक है, अगर कह दिए 20 मीटर दूरी, ठीक है, दूरी, अगर ये दूरी की बात की जाए तो ये भी आपकी, जैसे कहते हैं बच्चों 20 मीटर, तो इसमें जो 20 है ये आपका क्या हो गया? परिमाण हो गया, और मीटर क्या हो गई? ये इकाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं परिमाण और इकाई के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या? अदिश राशि। अदिश राशि, देखो अदिश राशि में क्या क्या होता है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ऐसे परिभाषा लिखेंगे अदिश राशि की यहीं पे, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा इकाई की आवश्यकता होती है। या फिर हम लिख सकते हैं वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा इकाई होता है, ये भी हम बता सकते हैं। जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा इकाई होती है। ठीक, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा इकाई की आवश्यकता होती है। ठीक, या फिर कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा इकाई होता है, ये भी हम लिख सकते हैं। लिख देते हैं वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा इकाई, दो चीज होती हैं, परिमाण तथा इकाई होती है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं एग्जांपल इसमें, जैसे इसको आप नोट पॉइंट में डाल लेना। जैसे आपका द्रव्यमान, दूरी, ठीक है, समय आदि, ये आपकी जो हो गई ये अदिश राशि हो गई। अब इनका उदाहरण पे समझ लेते हैं। देखो द्रव्यमान, अगर आप बाजार जाएं और वहाँ पे कह दे जाके कि हमें 2 किलो आलू चाहिए, कितने किलो चाहिए बच्चों? 2 किलो। तो उससे आप सीधा सीधा यही बात कहोगे ना कि हमें 2 किलो आलू चाहिए। ये थोड़ी कहोगे कि हमें 2 किलो आलू उत्तर दिशा में चाहिए या दक्षिण दिशा में चाहिए, आप ये नहीं बताओगे। उससे सीधा सीधा कहोगे कि हमें 2 किलो आलू चाहिए। या फिर आप किसी दुकान पे जाओगे, वहाँ पे आप सीधा सीधा उससे सामान मांगोगे।
ऐसा नहीं कि उसको आप दिशा भी बताओगे कि हमें ये चीज़ चाहिए और उत्तर दिशा में मुँह करके चाहिए या दक्षिण दिशा में मुँह करके चाहिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कहते हो। यहाँ पे दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण और इकाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वैसे दूरी भी है आपकी, ठीक, वैसे आपका समय है। दूरी में आप अगर हम कह दें यहाँ से लेके इस बोर्ड की लंबाई जो है 6 फीट है, ये थोड़ी कहेंगे कि उत्तर से दक्षिण की जाओगे तभी 6 फीट रहेगा, हम इसको उठा के इधर कर देंगे। ठीक है, वैसे समय आपका हो गया। ठीक, इन सभी को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप कि आप लोगों को अदिश राशियाँ समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसकी सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं सदिश राशियों के बाद, इसको नोट कर लीजिएगा। सदिश, नाम से ही पता चल रहा, सदिश, सदिश, सदिश राशि डाल लेते हैं। देखो सदिश राशि क्या होती, सदिश यानी इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले परिमाण होगा, फिर क्या होगा आपका इकाई होगी, फिर क्या होगा आपका दिशा होगा। ये चीज़ इसमें होती है। दो चीज़ तो कॉमन है इसमें, परिमाण और इकाई, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाता है, दिशा। सदिश यानी दिशा सहित। जैसे परिमाण को आपको पता है, इकाई भी पता है, दिशा भी पता है। ठीक, दिशा जो आपकी होती है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये सारी दिशाएं। परिभाषा कैसे लिखोगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा इकाई तथा दिशा की आवश्यकता होती है। ओके, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, दिशा और इकाई की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सी हो गई। जैसे आपके हो गए कौन कौन से, बल, फिर आपका हो गया वेग, फिर विस्थापन आदि। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए हैं। अभी आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो आगे इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल जैसे जैसे आएंगे हम आप लोगों को बताते चलेंगे कि अदिश राशि की सदिश राशि है। बच्चों जैसे बल की बात की जाए, इसको कैसे बताएंगे कि ये सदिश है कि अदिश है। देखो इसको कैसे बताएंगे सदिश है। अगर आपसे कहा जाए कि 10 किलो का पत्थर है, ठीक है, इसको उठाओ, 10 किलो का पत्थर है, इसको उठाओ, तो आप क्या करोगे, ऐसे तो उठेगा नहीं, उठेगा तो ऊपर ही। ठीक, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, उठा तो रहे हो, किस दिशा में उठा रहे हो, ऊपर की दिशा में। जब तक दिशा नहीं आएगी तब तक वो कैसे उठेगा, आप बताओ, नहीं उठेगा ना। तो फिर ऐसे ही हम कह सकते हैं दिशा, अगर दिशा है तभी हम उस सदिश राशि बता सकते हैं। अब जैसे वेग की बात की जाए, वेग आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वेग वेलोसिटी जिसे कहते हैं। ठीक, चाल और वेग में अंतर होता है, वो हम आगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में। ठीक है, तो वेग क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि मैं इस समय एरोप्लेन से उड़ रहा हूँ, मान लेते हैं थोड़ी देर से, और मैं इस समय हूँ कहाँ पे, यूपी में, लखनऊ में हूँ ऊपर, और आप इस समय, ठीक है, कहाँ पे हो, आगरा में हो। तो मैं आपसे कह दूँ आप
हमें आपके पास आना है, मैंने आपके पास फ़ोन लगाया है और हम आपके पास आना चाहते हैं, तो आप क्या कहोगे? हमारे यहाँ से यूपी से लखनऊ से आगरा की दूरी मान लेते 300 किलोमीटर है, ठीक है, 300 किलोमीटर है। तो आप ये बताओगे 300 किलोमीटर किधर आओगे? आप ये भी आपको बताना पड़ेगा ना कि एरोप्लेन से, तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम में या आप पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर आ जाइए, तब आप आगरा पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम लखनऊ में हैं, हम कह दें कि 300 किलोमीटर, आपने फ़ोन किया कि 300 किलोमीटर आप आ जाइए, तो हम 300 किलोमीटर किधर आ जाएं, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। तो आपको दिशा बतानी पड़ेगी इसके लिए, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर जैसे हम कह दें कि हमें यहाँ से केदारनाथ जाना है, ठीक है, तो केदारनाथ की दूरी मान लेते हैं यहाँ से 1000 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 1000 किलोमीटर। तो हम 1000 किलोमीटर हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? उत्तर पूर्व पहले, ठीक है। जब तक हम यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में नहीं चलेंगे तब तक हम क्या केदारनाथ पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हम 1000 किलोमीटर हम दूसरी दिशा में बिना दिशा के चलते मान लेते हैं 1000 किलोमीटर, ऐसे ही पैदल चल रहे 1000 किलोमीटर, तो हम दूसरी दिशा में भी जा सकते हैं। क्या 1000 किलोमीटर पश्चिम में चले जाएंगे तो क्या केदारनाथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें दिशा बतानी आवश्यक है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका सदिश राशियों के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या अगले वाले टॉपिक में? दूरी तथा विस्थापन में अंतर, चाल तथा वेग में अंतर, ये सारी परिभाषाएं जो छोटी छोटी, इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आई होप कि क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, तो समझ में आई होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। तो जय हिंद।